दोस्तों, ओशो का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कुछ लोग इन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिता दी, जिस वजह से लोग इन्हें धर्म गुरु और भगवान मानते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें ढोंगी और सेक्स वर्कर कहते हैं। आखिर क्यों? क्या है धर्म गुरु ओशो के जीवन का सच? दोस्तों, अगर आप भी आचार्य रजनीश के चेहरे के पीछे का खौफनाक सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओशो की कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर साल 1931 से, जब मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया था। कहा जाता है कि जन्म के समय से ही ओशो आम लोगों से काफी अलग थे। जहां बाकी बच्चे पैदा होते ही रोना शुरू करते, वहीं ओशो ने अपने जन्म लेने से 3 दिन बाद तक ना रोए थे और ना ही हंसे थे। 3 दिन बाद जब इन्होंने थोड़ा बहुत रोना शुरू किया तब इनके परिवार वालों को राहत मिली। ओशो का बचपन अपने ननिहाल में बीता। ओशो जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक अपने नाना नानी के पास ही रहे। ओशो जब 7 वर्ष के थे तो उनके नाना जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो अपने माता पिता के पास रहने आ गए। बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और विद्रोही किस्म के इंसान थे। उन्हें बचपन में ही किताबें पढ़ने का शौक था। वह एक दिन में 2 से 3 किताबें पढ़ लेते थे। ओशो ने अपने खुद के प्रवचनों में कहा है कि वह इतनी ज्यादा किताबें घर में लाते थे। एक समय ऐसा आया जब उनका घर लाइब्रेरी लगने लगा। आपको बता दें कि ओशो के पिता ने जब एक ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनाने को कहा, तब उस ज्योतिषी ने उनके पिता से ये कहते हुए उस वक्त कुंडली बनाने से इनकार कर दिया कि यदि ये बालक 7 वर्ष से अधिक जी जाता है तब मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि ओशो का 7 वर्ष से अधिक जीवित रहने का योग नहीं है। ज्योतिष ने उनके पिता को यह भी कहा था कि यह बालक यदि बच जाता है तो 21 साल की उम्र तक इसकी जिंदगी में प्रत्येक 7 साल में मौत का योग बनेगा, और अगर यह 21 साल से ज्यादा जी लेता है तो इसे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि जब ओशो को यह सारी बातें पता चली तो वे अपने 14वें जन्मदिन पर एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए और अपनी मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ओशो जन्म से ही बहुत तार्किक स्वभाव के थे। वे किसी भी चीज को बड़ी ही गहराई से जानना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी मौत के बारे में जाना तो वे मौत के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। वे अक्सर रात में शमशान घाट चले जाया करते थे। दोस्तों, जहां शमशान घाट में जाने की सोचकर अच्छों को पसीने आने लगते हैं, उस शमशान घाट में ओशो रात में चक्कर लगाते थे, यह जानने के लिए कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। दोस्तों, इन सारे सोच के साथ ओशो एक आलीशान जिंदगी भी जीना चाहते थे। कहा जाता है कि एक बार ओशो ने अपने माता पिता से हाथी पर बैठकर स्कूल जाने की जिद की थी, जिसके बाद उनके माता पिता को ना चाहते हुए भी उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा था। दोस्तों, ओशो को पीपल के पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था। उनका कहना था कि जो सुकून और शांति उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे मिलती है वो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। कहा जाता है कि 21 मार्च साल 1953 को उसी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओशो ने खुद एक प्रवचन के दौरान ये बात बताई थी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचा जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ओशो ने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने फिलॉसफी में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और फिर बाद में जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम भी करने लगे। साथ ही उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, ओशो ने हर एक धर्म के बारे में गहराई से अध्ययन किया। यही वजह थी कि उन्हें हर धर्म के कमजोर पक्ष के बारे में जानकारी थी। ओशो को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उस वक्त मिली जब उन्होंने संभोग को लेकर अपने विचार रखे, क्योंकि ओशो से पहले किसी भी धर्म गुरु ने सेक्स यानी कि संभोग को लेकर इस तरह अपने विचार नहीं रखे थे। ओशो का यह मानना था कि सन्यासी बनने के लिए घर बार त्याग करना जरूरी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आलीशान जीवन जीते हुए भी मोक्ष को पाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज्यादा किताबों का अध्ययन किया था और उन्हीं किताबों के ज्ञान को अपने प्रवचनों में देकर ओशो सबको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया करते थे। साल 1962 में ओशो ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद अपने पहले ध्यान शिविर का आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि ओशो का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी इनके प्रभाव में आए बिना नहीं रह पाता था। यही वजह थी कि लोग ओशो की तरफ खींचे चले जाते थे। ओशो के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए ओशो अपने शिविर को बड़ा करने के उद्देश्य से जबलपुर से मुंबई आ गए, जहां उन्होंने अपने डायनेमिक मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत की।
दोस्तों, साल 1970 में ओशो ने अपना नाम बदलकर आचार्य रजनीश कर लिया और साल 1974 में उन्होंने अपना आश्रम मुंबई से पुणे शिफ्ट कर लिया। ओशो के प्रवचन से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, लेकिन जब उन्होंने संभोग के बारे में प्रवचन देना शुरू किया तो लोगों के मुंह खुले रह गए। ओशो का कहना था कि संभोग में ऐसी शक्ति होती है जिसकी मदद से इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसलिए संभोग को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, ओशो की इसी सोच की वजह से उनके पुणे आश्रम में उनके अनुयायियों को संभोग करने की खुली छूट मिली थी। आश्रम अनुयायियों को यह तक कहा गया था कि वे जैसे चाहे वैसे आश्रम में रह सकते हैं और आश्रम में जिसके साथ चाहे उनके साथ संबंध बना सकते हैं। ओशो की कई किताबें भी हैं जिसमें उन्होंने सेक्स को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओशो की एक किताब में इस बात का साफ जिक्र मिलता है कि उनके आश्रम में रहने वाला हर शख्स महीने में 90 बार संभोग करता था। साल 1979 में ओशो के अनुयायियों की संख्या बढ़कर 1 लाख पार कर गई। इसी समय ओशो के ऊपर उनके कई विरोधियों ने आरोप लगाया कि ओशो धर्म गुरु ना होकर एक सेक्स गुरु हैं। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि ओशो के आश्रम में सेक्स और ड्रग्स का बिजनेस किया जाता है। जब ओशो को लगा कि भारत में रहकर उनका यह बिजनेस बंद हो जाएगा तो उन्होंने अमेरिका की तरफ रुख किया और फिर अमेरिका में उन्होंने 65,000 एकड़ जमीन में अपना आश्रम बनवाया। ओशो ने अमेरिका में अपने आश्रम का नाम रजनीशपुरम रखा और इन्होंने खुद को भगवान ओशो कहलाना पसंद किया। ओशो अमेरिका में भी अपने प्रवचनों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, जिससे लोग उनके आश्रम में जमकर पैसे लुटाते थे। एक समय तो ऐसा आया जब अमेरिका के बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी ओशो के अनुयायी बन गए। इतना पैसा आने के बाद ओशो का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। उन्होंने 100 रोल्स रॉयस कार खरीदी। ओशो की लाइफस्टाइल को देखकर उनके विरोधी उन्हें अमीरों का बाबा कहकर व्यंग मारने लगे, जिस पर ओशो कहते थे कि गरीबों के बाबा तो बहुत हैं, अमीरों का बाबा भी तो किसी को होना चाहिए। ओशो के खिलाफ उनके विरोधियों ने कई मुकदमे भी दायर किए, जिसके बाद ओशो को 12 दिनों तक जेल की हवा भी खानी पड़ी। कहा जाता है कि जेल से छुटने के बाद ओशो वापस से अपने पुणे वाले आश्रम में लौट आए। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी आज भी ओशो के अनुयायियों की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज मार्केट में 10 लाख से अधिक किताबें ओशो की बिकती हैं। आपको बता दें कि 19 जनवरी साल 1990 के पुणे आश्रम में ओशो की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि ओशो की हत्या की गई थी, क्योंकि उनकी मौत के बाद उनके मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजकर डायरेक्ट अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दोस्तों, ओशो के बारे में ये कहा जाता है कि जर्मनी की एक महिला थी जिसे वे अपने पिछले जन्म की प्रेमिका बताते थे, लेकिन ओशो की मौत के 1 महीने पहले ही उस महिला की भी मौत हो गई थी। वैसे दोस्तों, ओशो को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सच में ओशो एक धर्मगुरु थे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।